हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जून 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एचपी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेवीटी, शास्त्री, एलटी, पंजाबी और उर्दू टैट सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप एच पी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता थे, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो ये किसने दी थी? ये दी थी आपकी सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता फ्राइड थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि दूसरों का अनुसरण करना डैश का उदाहरण है। तो इमिटेशन ऑफ अदर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका समंजन का है, अकोमोडेशन का है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दूसरों का अनुसरण करना समंजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको ये रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि नियंत्रित प्रयोग में जो परिस्थितियां व्यवहार में संभावित परिवर्तन लाने का कारण है इन्हें कहा जाता है। तो इसमें बोला गया कि इन ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट द कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन एज ए पोटेंशियल कॉज ऑफ सम चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्वतंत्र चर कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नियंत्रित प्रयोग में जो परिस्थितियां व्यवहार में संभावित परिवर्तन लाने का कारण होती है उन्हें स्वतंत्र चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रत्येक पितरेक यानी कि जीन बना होता है, तो ईच जीन इज मेड ऑफ, तो ये बना होता है आपका डीएनए से। ऑप्शन नंबर डी ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पितरेक हो सकते हैं, तो जीन्स में भी, तो जीन्स क्या हो सकते हैं? ये आपके डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं, प्रभावशाली और अप्रभावशाली ये दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जीन्स में भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पितरेक जो होते हैं वो आपके प्रभावशाली और अप्रभावशाली दोनों हो सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि स्वतः विचार उदाहरण है, तो इनिशिएटिव थॉट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो स्वतः विचार जो है वो उदाहरण किसके हैं? ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्वतः विचार जो है वो आपके पूर्व क्रियात्मक अवस्था के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि मेधावी बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आईक्यू लाइज बिटवीन, तो ये लाई करता है आपका 140 से या इससे अधिक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेधावी बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो आपकी 140 या इससे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो आपका मेंटल एज अपॉन क्रोमोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपने नोट कर लेना है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है, तो विच वन इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये सभी जो है ऑप्शन ए बी और सी ये सभी किस पे आधारित है? शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। किंडरगार्टन विधि और मोंटेसरी विधि और खेल विधि ये तीनों जो हैं वो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत खेल प्रतिपादित किया गया था, तो रिकैपिचुलरी थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, तो ये दी गई थी आपकी स्टैनली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत यानी कि खेल प्रतिपादित किया गया था स्टैनली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बल्कि स्थायी भाव है, तो सेंटिमेंट्स आर, तो सेंटिमेंट्स क्या है? ये आपकी बाई बर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्थायी भाव जो है वो आपके जन्मजात से हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन पर जोर दिया, तो विच साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस ऑन ए रीइंफोर्समेंट इन हिज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग,
तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बल पर जोर दिया? ये आपके इसके अंदर जो थे, इन्होंने पुनर्बल पर, रीइंफोर्समेंट पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंधे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो अंधे विद्यार्थी जो होते हैं वो आपके ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी वाज गिवन बाय। तो स्मृति का जो सूचना प्रक्रिया मॉडल है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये आपका एटिक्सन और सिफ्रिन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करती है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसे कॉमन फैक्टर प्रिंसिपल कहते हैं, समान तत्व सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में सहायता करती है, इस सिद्धांत को सामान्य तत्व सिद्धांत कहते हैं, कॉमन फैक्टर प्रिंसिपल कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का सामाजिक कारण है। तो सोशल रीजन ऑफ चाइल्ड क्राइम इज। तो बाल अपराध का जो सामाजिक कारण है वो आपका माता पिता का मानसिक क्या है? माता पिता का जो मानसिक असंतुलन है वो आपका बाल अपराध का सामाजिक कारण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहल बनाम दोष की अवस्था है। तो इन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज द स्टेज बिटवीन। तो पहल बनाम दोष की जो अवस्था है वो आपकी 4 से 6 साल है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोल के गुप्त अवस्था डैश के मध्य है, लेटेंसी स्टेज लाइज बिटवीन। तो गुप्त अवस्था जो है वो आपकी 6 से 12 वर्ष के मध्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा प्रोत्साहित करती है। तो मोटिवेशन स्टिमुलेट्स। तो अभिप्रेरणा प्रोत्साहित करती है, ये करती है आपकी एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मोटिवेशन स्टिमुलेट्स एक्टिविटी। अगला है, बुद्धिमत्ता का बहुतत्वीय सिद्धांत दिया है। तो मल्टीपल फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, थॉर्नडाइक ने दी है। ये मल्टीपल फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आई थिंक इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपका होवार्ड गार्डन होगा। तो अगर आपको पता है कि बुद्धिमत्ता का बहुतत्वीय सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आई थिंक इसका थॉर्नडाइक नहीं होगा, अब मुझे श्योर भी नहीं है। आई थिंक इसका होवार्ड गार्डन होगा। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। उत्सुकता, ध्यान केंद्रित और शक्ति संचालन जो है वो आपकी अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। अगला है, कौन सी अवस्था सामाजिकरण की अवस्था है? तो विच वन इज सोशलाइजेशन स्टेज। तो मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था और गुप्त अवस्था जो है, ये तीनों जो हैं वो आपके सामाजिकरण की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज एंड लेटेंसी स्टेज जो है वो आपकी तीनों सोशलाइजेशन स्टेज हैं। अगला है, मोरन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो IQ ऑफ मोरन्स स्टूडेंट्स लाइज बिटवीन। तो ये आपकी 50 से 75 तक इनकी जो IQ है वो लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मोरन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो आपकी 50 से 75 के बीच होती है। अगला है, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। ये सेंसेशन इज ए गेटवे ऑफ नॉलेज दिस इज। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी ये है, ये आपका मानसिक विकास है, एंड मेंटल डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं? तो हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। तो ये आपका हरलोक ने कहा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, छात्रों द्वारा रटना कम कराने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? तो हाउ विल यू चेंज द क्रैमिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट्स। तो छात्रों द्वारा रटना कम कराने के लिए कौन सा उपाय जो है वो आपका सर्वोत्तम है? तो ये आपका मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, चेंजिंग इन इवेल्यूएशन टेक्निक्स जो है ये आपका रटना कम करने के लिए मुख्य ये जो उपाय है ये सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय अनुशासन का आधार होना चाहिए। द बेस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन शुड बी। तो विद्यालय अनुशासन का आधार होना चाहिए प्रेम तथा सहानुभूति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, द बेस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन शुड बी लव एंड अफेक्शन। अगला प्रश्न है, समायोजन एक डैश प्रक्रिया है। तो एडजस्टमेंट इज ए डैश प्रोसेस। तो ये आपकी गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस है। समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट इज ए डायनामिक प्रोसेस। अगला प्रश्न है, शारीरिक
शारीरिक वृद्धि व मानसिक वृद्धि में संबंध है, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इज, तो ये आपका वेरी हाई रिलेशनशिप जो है वो आपका घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध है, किसमें शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध आपका घनिष्ठ संबंध है। तो वेरी हाई रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इज वेरी हाई। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, तो लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज, तो ये है आपका ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार जो है वो आपका शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। टोटल 30 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, जो आपको एचपी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेवीटी, शास्त्री, एलटी और पंजाबी उर्दू टैट, सभी टैट में ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।